10 से 15 करोड़ कमाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप कैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे और कैसे फाइनेंशियली फ्री होंगे अपनी इसी इन्वेस्टमेंट से। तो मिलिए नीतीश के साथ। नीतीश एक प्राइवेट फर्म एम्प्लॉय है और 9 to 5 जॉब के ट्रैप में फंसा हुआ है। उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड का डेट है जिसे चुकाने के लिए उसे दिन रात गधा मजदूरी करनी पड़ती है। नीतीश अपने लाइफस्टाइल से परेशान आ चुका है और एक बेटर लाइफस्टाइल चाहता है जिसमें वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से बिता सके, कुछ मोमेंट्स अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सके, जहां उसे इस बात की चिंता ना हो कि अगर कल सुबह उठ के मैं काम पे नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी या मेरे घर का खर्चा नहीं चलेगा। इसके लिए नीतीश ने एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाई। फर्स्टली उसे एक कंसेप्ट ने बहुत प्रभावित किया और वो था कंपाउंड ग्रोथ। अ लिटिल एफर्ट कैन ब्रिंग बिग रिजल्ट्स। एक बार उसके दादाजी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा गया। नीतीश ने अपने दादाजी की खराब तबीयत में उनकी बहुत सेवा करी, उनका अच्छे से टेक केयर किया और उसके दादाजी जल्दी ही रिकवर हो गए। नीतीश के इस सेवा भाव से उसके दादाजी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने पोते को कुछ तोहफे में देना चाहा, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा वैल्यूएबल नहीं था सिवाय 2002 या 2003 के करीब खरीदे टाइटन के 100 शेयर्स के अलावा। तब के समय में उन्होंने टाइटन के शेयर्स में 300 रुपए निवेश किए हुए थे और उस समय टाइटन के शेयर का भाव 3 रुपए के करीब था। नीतीश के दादा ने उसको कहा कि बेटा, मेरे पास एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को। शायद उनकी आज कीमत कुछ हजारों में हो तो तुम ऐसा करना, उन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर लेना। नीतीश ने भी सोचा कि शायद 1000-2000 रुपए कीमत होगी उनकी, लेकिन जब उसने शेयर्स की वैल्यू मालूम करी तो उसे बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि 300 रुपए का छोटा सा निवेश और केवल 20 सालों में 3.5 लाख रुपए का हो गया था। इस इंसिडेंट के बाद नीतीश का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसे कंपाउंडिंग की रियल पावर समझ में आई एंड इस इंसिडेंट ने उसे मोटिवेट किया शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। नीतीश ने अपने नाम पे एक डीमैट अकाउंट खुलवाया, जो कि अगर आप भी खुलवाना चाहते हैं तो फ्री डीमैट अकाउंट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद उसने नेक्स्ट बिग स्टॉक अपॉर्चुनिटी को ढूंढना शुरू कर दिया। वो अपने ग्रैंड पेरेंट की स्टोरी से इंस्पायर था, इसलिए उसने भी टाइटन जैसे किसी शेयर को ढूंढना शुरू कर दिया। बट एक एवरेज बिगनर की तरह उसने भी स्टॉक्स की क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देने के बजाय स्टॉक के प्राइस पे ध्यान दिया। टाइटन की तरह 3-4 रुपए वाला स्टॉक वो ढूंढने लगा। उसे कई सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स दिखे जिनका प्राइस इसके आसपास था। उनमें से एक स्टॉक उसने चूज कर लिया किसी की फालतू एडवाइस में आके और सारे पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए और वेट करने लगा उसके टाइटन बनने का। अनफॉर्चुनेटली वो टाइटन तो नहीं बन पाया बट टाइटैनिक जरूर बन गया और अपने साथ नीतीश को भी ले डूबा। इस इंसिडेंट के बाद नीतीश स्टॉक मार्केट से दूरी बनाने लगा। उसने खुद के डिसीजन को गलत ठहराने के बजाय स्टॉक मार्केट को गाली देना शुरू कर दिया। कुछ साल वो और कामों में व्यस्त रहा और मार्केट से उसने अपनी दोस्ती जैसे खत्म ही कर ली। बट देन ही मेट अ फ्रेंड जो कि ट्रेडिंग किया करता था। उसका वो फ्रेंड केवल 10-15 मिनट स्क्रीन के सामने बैठता और 3-4 हजार रुपए कुछ ही मिनटों में कमा के निकल जाता। ये नीतीश के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि वो तो 10-12 घंटे काम करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता था। इसलिए अब वो दोबारा अपने इस फ्रेंड से इन्फ्लुएंस हो गया और अगेन उसने स्टॉक मार्केट में एंट्री मारी। पर दिस टाइम उसे शायद पता नहीं था बट वो एक बड़े स्कैम में फंसने वाला था। नीतीश के फ्रेंड ने कहा कि तुम मेरा ये ट्रेडिंग कोर्स खरीद लो और फिर तुम भी डेली के हजारों रुपए कमाने लगोगे। नीतीश ने वैसा ही किया, कोर्स खरीद लिया और ट्रेडिंग शुरू कर दी। शुरू में तो बिगनर्स लक के चलते उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, बट आफ्टर फ्यू डेज वो हैवी लॉसेस करने लगा और देखते ही देखते उसने अपनी सारी कैपिटल वाइप आउट कर दी। जिसके बाद नीतीश स्ट्रेस में रहने लगा। वो डेली सुबह उठता और पिछले दिन के हुए लॉस को रिकवर करने की कोशिश करता और हर रोज नए लॉस के साथ एंड करता। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चला, बट कुछ महीनों बाद नीतीश को समझ में आ गया कि उसका दोस्त उसे चूना लगा के चला गया है। ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है कि एक कोर्स लो और लाखों रुपए कमाना शुरू कर दो। देन उसने थोड़ा डीप डाइव किया तो उसे समझ में आया कि दुनिया में अगर कोई स्टॉक मार्केट से सच में वेल्थ बनाया है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही बनाया है। चाहे फिर वो लेट श्री राकेश झुंझुनवाला हो या डीमार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी जी हो या फिर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वॉरेन बफेट हो, सबने ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही पैसा कमाया है। ये फैक्ट जानने के बाद नीतीश का झुकाव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ ज्यादा हो गया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी वैल्यू इन्वेस्टिंग पे उसका ज्यादा फोकस रहा। वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी कि तब किसी शेयर या एसेट में इन्वेस्ट करना जब उसका प्राइस लो हो बट अंडरलाइंग मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसके पास 1 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट है जबकि उसकी मार्केट कैप 50 लाख है, तो इस कंपनी को अंडर वैल्यूड कहा जाएगा और ऐसी अंडर वैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्ट करने को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। डेफिनेटली इन्वेस्ट करने से पहले और भी पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं, बट एग्जांपल के लिए ये एक सिंपल डेफिनेशन है वैल्यू इन्वेस्टिंग की। तो नीतीश ने ऐसे शेयर सर्च करने शुरू कर दिए जो कि अंडर वैल्यूड हों। वैसे तो वैल्यू इन्वेस्टिंग एक सही चीज है, बट ये उतने ज्यादा हाई रिटर्न्स नहीं दे पाती जितना कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग दे सकती है।
ग्रोथ इन्वेस्टिंग उसे कहा जाता है जब आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो जो कि अबव एवरेज रेट से ग्रो करने की क्षमता रखते हो। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग से अलग है बिकॉज इसमें आप सस्ते वैल्यूएशन पे बेट नहीं करते बल्कि आप कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पे बेट करते हो। इस केस में आप मान रहे होते हो कि कोई कंपनी एक्सेप्शनली ग्रो कर जाएगी इन इट्स कमिंग ईयर्स बिसाइड्स उसके हाई करंट मार्केट वैल्यूएशन, जैसे कि टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इंडिया में बजाज फाइनेंस, अडानी ग्रीन जैसे शेयर कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको एक्सपर्ट्स द्वारा ग्रोथ स्टॉक्स की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आप इनका प्राइस टू अर्निंग चेक करोगे तो ये हमेशा हाई रहता है, जबकि वैल्यू इन्वेस्टिंग का रूल कहता है कि हाई प्राइस टू अर्निंग वाले शेयर्स में निवेश ना करो। तो ऐसे में नीतीश को डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टीज आने लगी। वो कंफ्यूज होने लगा बिटवीन वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। बट उसकी ये कश्मकश तब खत्म हो गई जब वो इंट्रोड्यूस हुआ एक और कंसेप्ट से, विच इज डाइवर्सिफिकेशन। उसने कुछ नहीं किया, सिंपली 50% वैल्यू स्टॉक्स और 50% ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है बिकॉज एक तो आप इससे रिस्क कम कर लेते हो और दूसरा आपको फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट महसूस नहीं होता। नीतीश का ही एग्जांपल लें तो अगर नीतीश की नजर में कोई ग्रोथ स्टॉक होता बट अपने वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स को मानने के चलते नीतीश उसमें इन्वेस्ट ना करता तो उसे हमेशा यही लगता रहता कि मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे उसके काम आएगी। बिगिनर लेवल पे उसका पोर्टफोलियो तैयार हो चुका था बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी भी उसके पोर्टफोलियो में ऐड होनी बाकी थी। सबसे इंपॉर्टेंट थी कि उसके पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स में भी जाता। रिसेशन एक ऐसा समय होता है जब 80 से 90% स्टॉक्स नेगेटिव में चल रहे होते हैं और जो 10-20% स्टॉक्स ग्रीन में होते हैं इन्हें ही रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स कहते हैं। मेनली इनमें कंज्यूमर स्टेपल कंपनी शामिल होती हैं। कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज इसलिए नेगेटिव में नहीं जाती इवन इन रिसेशंस बिकॉज लोग गाड़ी खरीदना तो छोड़ सकते हैं बट खाना खाना तो नहीं छोड़ देंगे। इसीलिए ऐसी कंपनीज जो कंज्यूमर गुड सेल करती हैं वो रिसेशन में भी ठीक ठाक परफॉर्म कर जाती हैं। सो आफ्टर ये कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बाद नीतीश का पोर्टफोलियो काफी साउंड हो चुका था। नीतीश अब रेडी था स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि इतना सब करने के बाद भी वो करोड़पति नहीं बनेगा अगर वो इनफ पेशेंस नहीं रखेगा। यस, ये सब वेस्ट है विदाउट पेशेंस, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसे लेके पेशेंट लोगों को दे देता है। इसलिए शॉर्ट टर्म न्यूज से हमेशा दूर रहिए। आप जितना इनएक्टिव रहेंगे स्टॉक मार्केट से, आपके चांसेस स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। नीतीश भी अगर पेशेंट रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम तभी उसका ये सारा एफर्ट, उसका मार्केट रिसर्च, स्टॉक सिलेक्शन सब काम आएगा, अदरवाइज सब वेस्ट है। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि सिर्फ वही स्टॉक्स खरीदो जिन्हें खरीदने के बाद अगर मार्केट 10 सालों के लिए बंद भी हो जाए तब भी आप खुशी खुशी सह लो। तो एटलीस्ट एक डिकेड यानी 10 सालों का तो आप मान के ही चलिए कि इतना तो आपको एक स्टॉक को टाइम देना ही पड़ेगा उसे अपनी काबिलियत शो करने के लिए। हाँ, इस टाइम पीरियड में कुछ शेयर्स बड़ा ही खराब भी परफॉर्म कर सकते हैं बट सारे के सारे नहीं डूब जाएंगे। जैसे कि नीतीश ने पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स बनाया हुआ है तो उसके पोर्टफोलियो के सभी स्टॉक्स डूब जाएं ये सिर्फ तभी हो सकता है जब नीतीश की किस्मत बड़ी ही खराब हो। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हमने नीतीश की सहायता से सीखा कि कैसे एक लिटिल इन्वेस्टमेंट ओवर अ टाइम बिग रिटर्न्स दे सकती है और ट्रेडिंग आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए खराब साबित हो सकती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है ये भी हमने आज जाना, और रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स क्या होते हैं और कौन से होते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन कैसे हेल्प करती है रिस्क मिटिगेट करने में और बेटर रिटर्न्स लेने में, और पेशेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है स्टॉक मार्केट की सक्सेस में। हमने ये सारे कंसेप्ट इस वीडियो में कवर करे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। ऑल्सो आपको ये स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट्स कहानियों में समझना इजी होता है या नहीं ये भी कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही वीडियोस को फर्दर देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।